भगवत कथा ऋषि प्रेमी सादर जय श्री राम। आज की कथा के प्रारंभ होने से पहले हम थोड़ा सा 2 मिनट का भजन आप लोगों को सुनाते हैं और इसके बाद आज की कथा हम प्रारंभ करते हैं। आज की कथा में हम सुनेंगे कि माँ सती किस तरह से दुखी होती है। जो कुछ उन्होंने प्रभु श्री राम की परीक्षा के लिए प्रयत्न किया था उस चीज को लेकर किस तरह से दुखी होती है और बाबा भोलेनाथ उनका कैसे त्याग करती है माँ सती का। आज की कथा यहाँ से सुनेंगे, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा भजन हो जाए 2 मिनट का। इसी भजन के बोल हैं कि हरि भजन में मन को लगाना, जिंदगी का नहीं है ठिकाना। हरि भजन में मन को लगाना, जिंदगी का नहीं है ठिकाना। ये जीवन है माटी का ढेला, ये जीवन है माटी का ढेला। एक बूंद पड़े गल जाना, जिंदगी का नहीं है ठिकाना। ये जीवन है पेड़ का पत्ता, हाँ ये जीवन है पेड़ का पत्ता। एक हवा चले उड़ जाना, जिंदगी का नहीं है ठिकाना। हरि भजन में मन को लगाना, जिंदगी का नहीं है ठिकाना। ये जीवन है पानी का बेड़ा, हाँ ये जीवन है पानी का बेड़ा। ऊपर उठते फुट जाना, जिंदगी का नहीं है ठिकाना। हरि भजन में मन को लगाना, जिंदगी का नहीं है ठिकाना। ये जीवन है नींद में सपना, ये जीवन है नींद में सपना। एक आहट में टूट जाना, जिंदगी का नहीं है ठिकाना। ये जीवन है मिट्टी का बर्तन, ये जीवन है मिट्टी का बर्तन। एक झटके में फुट जाना, जिंदगी का नहीं है ठिकाना। हरि भजन में मन को लगाना, जिंदगी का नहीं है ठिकाना। हरि भजन में मन को लगाना, जिंदगी का नहीं है ठिकाना। जय श्री राम। प्रिय भगवत कथा रसिक प्रेमियों, कल की कथा में हमने रिस्पॉन्ड किया था कि सती माँ ने आकर के बाबा भोलेनाथ से झूठ बोला था कि मैंने परीक्षा नहीं ली है और आप ही की तरह मैंने भी प्रणाम करके वहां से वापस चल पड़ी। लेकिन बाबा भोलेनाथ ने जब अपने योग से देखा तो उन्हें सारे रहस्य का पता चल गया कि माँ सती जो थी वो माँ जानकी का वेश छद्म वेश धारण करके प्रभु श्री राम की परीक्षा लेनी चाहती थी। इधर बाबा भोलेनाथ को जब ज्ञात हुआ कि माँ सती माँ जानकी के छद्म वेश को धारण करके प्रभु श्री राम की परीक्षा ली है और इधर झूठ भी बोल रही है कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, तो बाबा भोलेनाथ आश्चर्य में पड़ जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि अगर सती ने हमारे इष्ट देव की पत्नी का रूप धारण किया था तो फिर इन्हें अपनी पत्नी के रूप में मुझे स्वीकार करना गुरु की महिमा के साथ मर्यादा का हनन होगा। इसलिए बाबा भोलेनाथ मन ही मन प्रण कर लेते हैं सती से कि इस तन में और इस जन्म में इस तन के साथ आपका हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा। यानी जो एक पति पत्नी का जो दाम्पत्य संबंध होना चाहिए वो माँ सती के साथ बाबा भोलेनाथ ने सोचा कि अब इस संबंध को स्वीकार करना उचित नहीं रहेगा। इसलिए बाबा भोलेनाथ ने मन ही मन प्रणाम किया और मन ही मन जो है इस प्रण को उन्होंने अपने मन में ठान लिया कि सती को इस जन्म में अब वो अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगी। इधर बाबा भोलेनाथ का व्यवहार जो था वो कुछ बदला बदला देख करके माँ सती चिंतित होने लगी। कई बार उन्होंने पूछना चाहा बाबा भोलेनाथ से, लेकिन जब जब माँ सती इस प्रश्न को बाबा भोलेनाथ से उठाती थी
तो बाबा भोलेनाथ विभिन्न तरह की कथाओं को सुना करके उनके मन को दूसरी दिशा में परिवर्तित कर देते थे। इस तरह से कथाओं को कहते सुनते बाबा भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे आके पहुंचते हैं। माँ सती मन ही मन बहुत दुखी होती हैं। अपने पुरानी गलतियों का जब उन्हें आभास होता है तो माँ सती बहुत विचलित होती हैं। और इधर बाबा भोलेनाथ एक बट वृक्ष की छाया में बैठ करके अपनी समाधि में लीन हो जाती हैं। और 87,000 वर्षों तक बाबा भोलेनाथ अपने अखंड और अटल समाधि में पड़ जाते हैं। 87,000 वर्षों तक जिस समय बाबा भोलेनाथ अटल समाधि में रहते हैं, उस समय माँ सती जो है वो विरहाग्नि में बहुत ज्यादा जो होती हैं वो दुखित होती हैं और अपने किए पर बहुत ज्यादा पश्चाताप करती हैं। 87,000 वर्षों के बाद जब बाबा भोलेनाथ अपने अटल समाधि से प्रभु राघवेंद्र सरकार का नाम लेते और स्मरण करते हुए जब जगते हैं, तो माँ सती जो होती हैं वो उनसे पूछती हैं। और उसी समय जो है दक्ष महाराज, जो माँ सती के पिताजी हैं, दक्ष जी जो हैं उस समय प्रजापतियों के नायक बन जाते हैं। और जिस समय वो प्रजापतियों के नायक बन जाते हैं ब्रह्मा जी के कहने पर, तो उस समय जो है वो बहुत सारे देवताओं को आमंत्रित करते हैं कि एक बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। और उस यज्ञ में जितने भी बड़े सुर हैं, देवतागण हैं, उन सबको आमंत्रित करते हैं सिवाय ब्रह्मा विष्णु और महेश के। बाबा भोलेनाथ को इसलिए आमंत्रित नहीं करते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी की सभा में बाबा भोलेनाथ ने उनका अपमान कर दिया था। इस चीज से दक्ष प्रजापति बहुत ही दुखी थे और इसलिए उन्होंने बाबा भोलेनाथ को आमंत्रित नहीं किया था। और साथ ही साथ ब्रह्मा जी और विष्णु जी को भी उन्होंने नहीं आमंत्रित किया था। यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश को छोड़ करके सभी लोग वहां पर पहुंचे थे। जितनी भी देवताओं की स्त्रियां थी सारी लोग मंगल गान करते हुए आकाश मार्ग से दक्ष प्रजापति के घर की तरफ प्रस्थान कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों को आमंत्रण मिला हुआ था। तो माँ सती ने को जब पता चला, बाबा भोलेनाथ ने बताया कि आपके पिताजी के यहाँ एक यज्ञ का अनुष्ठान किया जा रहा है, तो माँ सती चूंकि इस विरह की अग्नि से पीड़ित थी, तो उन्होंने सोचा कि कुछ समय तक यदि मैं अपने पिताजी के घर पे जाऊंगा तो मेरा मन जो है वो थोड़ा सा बहल जाएगा। तो इसलिए उन्होंने बाबा भोलेनाथ से बहुत निवेदन किया कि प्रभु यदि आपकी इच्छा हो तो मैं पिताजी के वहां होने वाले यज्ञ के इस अनुष्ठान में मैं जाऊं। तो बाबा भोलेनाथ ने माँ सती को यहाँ पुनः समझाया कि देखो प्रिय मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर, फिर से सुन लीजिए, मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना निमंत्रण के भी जाया जा सकता है, लेकिन अगर जाने पर कोई अगर बुरी घटना घटित हो जाती है तो ये अच्छा नहीं होता है। बाबा भोलेनाथ के समझाने पर भी माँ सती नहीं समझती हैं और अंततो गत्वा अपने पिताजी के वहां दक्ष प्रजापति के वहां यज्ञ में पहुंच जाती हैं। जब वहां यज्ञ में पहुंचती हैं तो माता जी बड़ी आदर और सम्मान के साथ मिलती हैं। कुछ बहनें जो होती हैं मुस्कुराते हुए मिलती हैं माँ सती से, लेकिन जैसे ही पिताजी के आमने सामने वो पड़ती हैं तो दक्ष महाराज उनसे कुछ बात नहीं करते हैं और देखते हुए मुख मोड़े लेते हैं, यानी माँ सती को कोई सम्मान नहीं देते हैं। माँ सती की इच्छा होती है उस यज्ञशाला का भ्रमण करने के लिए। जब माँ सती जाती है यज्ञशाला का भ्रमण करने के लिए तो देखते हैं कि सभी देवताओं के तो स्थान है सिवाय ब्रह्मा विष्णु और महेश के। जब ये अपने पति के स्थान को नहीं देखती हैं तो इन्हें बहुत क्रोध आता है, क्योंकि बाबा भोलेनाथ का स्थान उस यज्ञशाला में कहीं नहीं था। जब इसकी जानकारी माँ सती को मिलती है तो बहुत ज्यादा दुखी होती है और सोचती है कि मेरे पिता ने मेरे प्राणपति बाबा भोलेनाथ से इतना बैर किया है, तो आखिर मेरा भी जन्म तो उन्हीं के तेज से हुआ है ना, यानी दक्ष प्रजापति के तेज से ही तो मेरा भी जन्म हुआ है ना, तो क्यों न मैं अपने इस शरीर के अस्तित्व को ही मिटा दूं। इसलिए माँ सती जो है अपनी योगाग्नि उत्पन्न करके और उस योगाग्नि में अपने आप को भस्म कर लेती हैं। बाबा भोलेनाथ के दो रुद्र, दो गण जो थे
वो ही माँ सती के साथ आए हुए थे। और ये सारी कथा जा करके दोनों गणों ने बाबा भोलेनाथ से बताया। तो बाबा भोलेनाथ ने वीरभद्र को भेज करके और जो जिस तरह के दंड के पात्र थे उनको उस तरह का दंड बाबा भोलेनाथ ने वीरभद्र की सहायता से दिलवाया। और जिस समय योगाग्नि उत्पन्न करके मां सती ने अपने प्राण को त्यागा, उस समय उन्होंने प्रभु श्री राम से और श्री हरि नारायण से उन्होंने वरदान मांगा कि जब जब मेरा जन्म हो तब तक मेरा तब तक मेरे शिव जी के चरणों के प्रति प्रीति हो, और जब जब मैं जन्म लूं तब तक शिव जी मेरे पति के रूप में मुझे प्राप्त हो। कुछ समय के बाद माँ सती जो है पार्वती जी के रूप में अपना अगला जन्म लेती हैं, महाराज हिमाचल के महा। इसकी बात की कथा हम कल सुनेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। और आपका स्नेह और प्यार की हमें बहुत बड़ी आकांक्षा है कि आप अपना स्नेह और प्यार जरूर देंगे। वीडियो अभी मैं प्रारंभ में बना रहा हूँ, कुछ गलतियां होंगी तो उन गलतियों के लिए मैं क्षमा चाहूंगा। धन्यवाद।